चलिए शुरू करें। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। तो देखिए, आज आपकी जो रिवीजन क्लास है ना, उसका अंतिम सफर है, ठीक है ना। आज के बाद में अच्छा अगले रोज क्या होगा, फिर अपन हिस्ट्री शुरू करेंगे और दूसरी एक और बात, जहां से खत्म करी थी वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी स्टार्टिंग तो हुई नहीं, तो उसका क्या रहेगा, एक साइकिल रहती है, वो बाद में आपका करा दिया जाएगा एक रिवीजन के तौर पे। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे जो विद्यार्थी आ रहा है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां हमने स्टॉप करी थी वहीं से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नहीं अच्छा है, हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, समय के आधार पर रहता है, कोई कुछ नहीं, रिवीजन मैंने बोला तो है आपका स्टार्ट करेंगे और वो जो है ना पीछे आ जाएगा कड़ी में। मेरी बात समझ में आई? तो उसमें कोई दिक्कत ना लो, ठीक है। तो आपका कल से चीजें भी रहेंगी। कल से एक और चीज है, इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है। दिन सोमवार है आज का, चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो कहां पे आपका, यहाँ पे खत्म करा था। कल हमने युद्ध अभ्यास कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो सीरीज आपका एंड हो रही है, इसके बाद में पैट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, रिवीजन में बहुत सारे आपका हेल्प देगा। इसको करना, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो कुछ गेम्स वगैरह रह गए और कुछ है नहीं है, टिपिकल वाला नहीं है, चित्रों के साथ में थोड़ा बहुत देखते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, T20 वर्ल्ड कप कितने सालों के बाद में होता है? 2004, 2 साल बाद। अच्छा, वर्ल्ड कप 4 साल। एग्जामिनर ने यही पूछ लिया तो सही है कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखा करो। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये 8वां संस्करण था, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो संस्करण की कोई टेंशन नहीं है। मुद्दा यह है कि ये मतलब इवेंट कौन सा है और उसका आयोजन कहां हुआ, विजेता कौन, उपविजेता कौन, इसके अलावा ज्यादा नहीं ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा संस्करण है, भाड़ में गया, ऐसे तो चलते रहेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो 2023 हुआ, इसका आयोजन हुआ था सर कहां पे, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के एकदम साउथ में है ये वाला कंट्री, यहाँ पे हुआ था आपका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, इस विजेता कौन थी, ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन थी, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका ही थी। आगे चलते हैं सर, आपका अगला वाला ये आपका ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया आपकी विजेता। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में यार है टीम, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वहां पे क्रिकेट का है चीजें। अच्छा ये बताओ, इस बार का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है ना, तो वो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता था। इंडिया क्या था, उपविजेता था, ठीक है। अच्छा चलो, आपका अगला क्या है सर, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, इसमें हम पावरफुल रहे। देखो कमाल की बात क्या है, चाहे महिलाओं पुरुष जीते, कौन आपके, इंडिया ही जीता था, ठीक है ना, चलेगा। तो ये क्या, कौन सा अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप, T20 वाला है। अंडर 19 वाला आयोजन हुआ था कहां पे, वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन, भारत। कप्तान थे यश धुल। कप्तान कौन थे, यश धुल। इस तरीके से भारत जीता है। अंडर 19 वाला ध्यान रखना, T20 वाला 2022 में, ठीक है ना, चलेगा। इसका मतलब T20 वाला 2024 में वो होने वाला है, होएगा, जो भी है वो बाद में देखेंगे। अच्छा, विजेता भारत बना था। अच्छा, उप विजेता कौन था, इंग्लैंड था, थोड़ा बहुत याद रहे, ठीक। अब चलते हैं सर, कौन सा वाला, अंडर 19 पुरुष वाला था T20 वर्ल्ड कप 2023 में हुआ है, 22 में नहीं हुआ है। महिलाओं का थोड़ा ना एक साल लेट चल रहा है, ये पहला ही संस्करण। पहली बात तो क्या है, अंडर 19 के लेकर के T20 वर्ल्ड कप पहला संस्करण है, आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। विजेता कौन बना सर, भारत बना। अच्छा एक और बात बताएं, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसकी कैप्टन कौन थी आपकी, कैप्टन, अरे वो बड़ी सी, ये जो शेफाली वर्मा, कौन है आपका। इस पे थोड़ा विवाद भी हुआ था उसकी एज को लेकर के, कुछ लोग कह रहे थे इसकी एज ज्यादा है, इसको उसमें कर दिया है, लेकिन कुल मिला के सारे खत्म। विजेता भारत बनी थी, विजेता इंग्लैंड बनी थी, ठीक है ना। किसमें ध्यान रखना आपको, अंडर 19 T20। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि पहला ही संस्करण है, इंडिया जीती है अंडर 19 वाला, ठीक है ना। देखो जो कोई इवेंट पहला हुआ उसी में तुम जीत गए तो बड़ी बात है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप की बात करें ओवरऑल, वो पहला हुआ था, उसको कौन जीता था, उसको कौन जीता था, इंडिया जीती थी। हाँ,
पहला ही हुआ था, ठीक है ना। चलो अब चलिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हुई है। इसमें जो है ना ये गदा जैसी दी जाती है, एक्चुअली वो स्टंप है जो भी दिया जाता है, कुल मिला के वही। ये संस्करण कौन सा था आपका? दूसरा वाला था। विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी, उपविजेता भारत बना, ठीक है ना। पैट कमिंस है बॉलर है ना। अच्छा, इधर कौन है आपका कैप्टन? टेस्ट में आपका रोहित शर्मा, ठीक है ना। चलो इतना बात हमें हो गई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे पे, उपविजेता रहा, ठीक है ना। चलो तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है सर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस खेल से है। वैसे एक चीज बताओ, सुनील गावस्कर का आपका क्रिकेटर है, ऑब्वियस बात है, उसी से लिंक हो जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 विजेता भारत बना 24 बार, ठीक है ना। तो यहां पे भी था, देखो इसमें तो हम हार गए टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इसमें भारत जीत गया, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता थी, तो हमने क्या कर दिया आपका, ठीक है ना। वो चीजें हो गई, लेकिन बड़ी बात ये चैंपियनशिप जीतना बड़ी बात थी। अच्छा, ये भी आपका क्रिकेट से जुड़ी हुई है, इसमें भी आपके टेस्ट वगैरह ही होते हैं सर। आगे चलते हैं सर। आपका आईसीसी अवार्ड 2022 ये एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। आईसीसी अवार्ड 2022 में बात करें तो T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना था सूर्य कुमार यादव। कौन बने? सूर्य। अच्छा, वनडे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ये याद रहे, ठीक है। T20 में कौन है आपका? सूर्य कुमार। वनडे में कौन है? बाबर आजम, पाकिस्तान से। टेस्ट में कौन है? बेन स्टोक, ठीक है ना। कहां का है? इंग्लैंड का, ठीक है ना, बेन स्टोक, ठीक है ना। इसको सर की उपाधि भी दे दी है, सर की उपाधि भी दे दी है वहां पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा भी हो गया है, ठीक है ना। चलेगा। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहां पे इंपॉर्टेंट है सर, ये कौन है? रेणुका सिंह, भारत की है, ये है रेणुका सिंह, बॉलर है, ठीक है। इधर हिमाचल से आती है, ठीक है ना। अच्छा इसने वो किया था वर्ल्ड कप में भी, बहुत अच्छी खासी विकेटें उखा रही थी। तो रेणुका सिंह आपको ध्यान रखना, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सर हमें अपने वालों से लेना देना, वही एग्जाम में आता जाता है, मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने इधर कर दिया आपका सूर्य कुमार। उसके बाद में इमर्जिंग वुमेन के बारे में बात करें तो रेणुका सिंह है भारत की, ठीक है ना। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला आसिफ शेख को, नेपाल से है, जो भी है याद रह जाए, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अगेन हमारा कौन है आपका? मोहम्मद सिराज। तीनों फॉर्मेट में, नहीं, मोहम्मद सिराज हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक यहाँ पे अलग हो गया, ये तीनों फॉर्मेट में शीर्ष टीम कौन रही आपकी? तीनों फॉर्मेट में शीर्ष टीम कौन सी रही? भारत रही, ठीक है ना। ये अलग है, ये अलग है आपका। इसको अभी अंडरलाइन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको वो कर देंगे। ये तो गड़बड़ हो गया, चलो देखते हैं। अरे आप ध्यान रखना, बस इसको उसी पेज पे रखेंगे अपन। तीनों फॉर्मेट में शीर्ष टीम कौन सी रही आपकी? भारत रहा, ठीक है। इससे गड़बड़ हो जाएगी, इसको अभी वहीं पे रखते हैं, जो था वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे आप देखिएगा आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है ना, इंग्लैंड से है रिचर्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक ट्रॉफी दी जाती है, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी दी जाती है। चलो आगे चलते हैं आपका, और थोड़ा गेम्स वाले में ही चलते हैं। विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी। अच्छा, यहाँ पे क्रिकेट हटा देगा, पूछेगा विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? मेरी बात समझ आई? ऑप्शन में देगा फुटबॉल, ऑप्शन में देगा हॉकी, ऐसे करके आपका कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। विजय हरारे ट्रॉफी 2022, और विजेता कौन रहे? सौराष्ट्र, गुजरात वाली एक टीम है ना, वो गुजरात नहीं करते, वो सौराष्ट्र के नाम से बनाते हैं। मेरी बात समझ आई? कप्तान कौन? जयदेव उनादकर,
दूसरी बार विजय हरारे चैंपियन बना सौराष्ट्र, ऐसे करके जयदेव उनादकट आपका उपविजेता मुंबई रही थी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, याद रह जाए, ठीक, क्यों, कोई बात नहीं। आगे चलो सर, रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच हुआ ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, ईडन गार्डन आपका स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में, थोड़ा बहुत याद रह जाए। अच्छा, विजेता कौन रहा, अगेन सौराष्ट्र, रणजी भी जीता, विजय हरारे ट्रॉफी भी सौराष्ट्र जीता, रणजी भी जीता 23 वाली, सौराष्ट्र कप्तान अगेन भाई जयदेव उनादकट, ठीक है ना, ये जीत गए आपके। अच्छा, ये ट्रॉफी इस तरीके से रहती है, कौन सी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। अच्छा, उपविजेता इसमें बंगाल है, उपविजेता कौन, बंगाल। एक और है आपका नेत्रहीन महिला क्रिकेटर कप्तान सुषमा पटेल, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका, नेत्रहीन महिला क्रिकेट कप्तान। अच्छा, जो आपके ब्लाइंड होते हैं ना, उनकी भी क्रिकेट टीम है आपकी। अच्छा, उसमें बॉल जो आती है ना, वो थोड़ी बजती है, उसको जो है वो खेलते हैं फिर उससे, वो भी यार अपने वो करके कहते हैं ना, गॉड एक तरफ से एक चीज जो है ना आपके ले लेते हैं वापस, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे भी देते हैं, स्पेशल एबिलिटी कहते हैं। पहले हमारे यहाँ पे कुछ गेम्स हुआ करते थे, वो हमारी इन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते थे। आंखों में पट्टी बांध के हम लोग खेला करते थे, नहीं चमाट को पढ़ते थे पीछे से, तू कहा कि मैं यहां, यही होता था ना। ये एक बोलता है, अच्छा बोला इसलिए जाता था, वो बोलेगा मैं यहां, तो साउंड गई, आप उधर ही जाओगे, इतने पीछे से आगे चटका दिया आपके दोस्त ने। यहां कुछ लोग रंजिश भी निकाल देते थे। चलेगा, आगे देखिएगा, एशियन गेम्स 2023, अब कहां पे चल रहे हैं अपन, एशियन गेम्स 2023। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बात करें सर, महिला और चाहे पुरुष दोनों ने आपका कमाल किया था। एशियन गेम्स हुए थे 2023, क्रिकेट टीम की बात करें, महिला हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में श्रीलंका को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल हो गया, और ऐसा माना जा रहा है कि आपका क्रिकेट ओलंपिक में भी आने वाले संस्करण में आएगा। तो मैं बोल तो रहा हूं आएगा, इस बार था, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, आने वाले संस्करण में आएगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, लॉस एंजलिस वाले में, ठीक है। कहां बात चल रही है अपनी, एशियन गेम्स में सर महिला और पुरुष दोनों टीम ने गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं कि जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन कौन, हरमनप्रीत कौर, श्रीलंका को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। पुरुष में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में अफगानिस्तान को हरा करके गोल्ड आपका मेडल जीता। गोल्ड, या तो गोल्ड मेडल बोल लो या फिर आपका स्वर्ण पदक बोलो, ये क्या है भाई, हद कर दी आपने। तो ये है आपके हरमनप्रीत कौर मैडम, और ये है कौन, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं आपके फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है ना। संस्करण था 22वां, अच्छा 2022 में हुआ, और उसका एडिशन क्या था, 22वां ही था। एक कोई इंसिडेंस है उसका। आयोजन कहां हुआ, दोहा में। दोहा कहां पड़ता है, कतर में, कतर की राजधानी भी, ठीक है ना। शुभंकर क्या है इसका, लाइव। लाइव क्या है, कोई जानवर है नहीं, एक कार्टून है। जैसे हमारे यहाँ पे तक क्या था, क्रिकवर्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी तो इमेजिनरी आपका वो था ना। यहाँ पे भी क्या है आपका, इमेजिनरी है, इस तरीके से कार्टून जैसा बनाया है। लाइव क्या है, लाइव, मिलिए लाइव से, लाइव से, ई की मात्रा चढ़ेगी इस पे। फीफा विश्व कप 2022, ठीक है ना, लाइव ये है। अरे अरेबियन कंट्रीज हैं ये, तो वहां साफा सा बांध दिया है, वहां शेख होते हैं ना, वैसे ही करके बना दिया है। टाइटल स्पॉन्सर बाइजूस था तुम्हारा, बाइजू, वो जो ऑनलाइन जो आपके एडटेक कहते हैं, एजुकेशनल आपका वो है ना, एक कंपनी है। कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी, 32। फीफा वर्ल्ड कप में कितनी आपकी टीमें थी, आपकी 32 थी। फुटबॉल का नाम क्या था, अल रहला एडिडा।
एडिडास ने बनाई थी, इसका नाम था अल रहेला। सर पीछे चला गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम से ताजा होता तो सारी चीजें याद करते। कुल मिला के बात क्या है, जीता कौन, बस थोड़ी बातें ध्यान रखेंगे। फुटबॉल गई भाड़ में, शुभंकर ध्यान रखना, इसमें मेन क्या था आपका, शुभंकर वाला। शुभंकर आपका मेन है, इसको ध्यान रखिएगा। शुभंकर क्या है आपका मेन है। अब चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता कौन, तो विजेता है आपकी अर्जेंटीना, और कप्तान कौन है, लियोनेल मेसी। बहुत बड़ा नाम है और इनको बहुत ज्यादा लाड प्यार भी मिलता है दुनिया से, ठीक है ना। अर्जेंटीना आपका जो देश पड़ता है, कहां पर पड़ता है, ये देखो क्या है आपका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा है आपका, और अर्जेंटीना यहां पे पड़ता है, दिख रहा है, चलिएगा। अर्जेंटीना, कप्तान कौन, लियोनेल मेसी। उपविजेता कौन रहा, फ्रांस। तो ये पूछा जाता है फाइनल में कौन गई टीमें, दो, अर्जेंटीना और फ्रांस। ये कौन है, रोनाल्डो। ये कौन है, नेमार। ये कौन है, एम्बापे। सही है। तो एम्बापे ये फ्रांस से है ना, हाँ हाँ, इसको गोल्डन बूट मिला है। चलो तो हम बात करते हैं, सर ये बड़े नाम हैं फुटबॉल के फील्ड में। एम्बापे नहीं है ये, शायद एम्बापे है। चलो देखते हैं। तो ये है आपका रोनाल्डो, जिसके बारे में हम बात करते हैं। कहां से, किस देश से है, किससे है, पुर्तगाल से। नेमार ब्राजील से। ब्राजील एक समय बहुत बड़ा नाम था किसमें, फुटबॉल के फील्ड में, बाद में थोड़ा आपका पिछड़ता रहा। ये लोग खिलाड़ी आ गए ना, ये इन्होंने जो है ना अपने देश को आपका बढ़ा दिया। ये कहां से सर आपका, अर्जेंटीना। ये कहां से, पुर्तगाल। ये आपका ब्राजील से। ये फ्रांस। चलो अब चलते हैं। तो ये तो हमने विजेता। अच्छा ये बताओ, पहली बात ये बताओ कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ कहां पे, दोहा, कतर। इसका शुभंकर क्या, लाइव। अच्छा विजेता कौन बना, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन बना, फ्रांस। अच्छा अर्जेंटीना का कप्तान कौन, लियोनेल मेसी। अच्छा ये हो गई बात। अब अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला सर, लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना से। अब आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ 3 चित्र में दे दिए। तो गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रहे, 7 गोल करे। अब गोल्डन बूट मिला आपका एम्बापे को, सबसे ज्यादा गोल थे 8। गोल्डन बूट आपका मिला किसको, देखो इस तरीके से रहता है। और इनको मिली आपकी गोल्डन बॉल। और गोल्डन ग्लव, क्या नाम है इनको, मार्टिनेज करके नाम है इनका, एमिलियानो मार्टिज। अच्छा ये भी कहां से, अर्जेंटीना से ही है, लेकिन ये फ्रांस से। अच्छा इसी में आपका रहता है गोल्डन बॉल, गोल्डन फुटबॉल, उसके बाद में सिल्वर फुटबॉल, ब्रॉन्ज फुटबॉल, 3 अवार्ड दिए जाते हैं। मेन ध्यान रखा जाता है कौन सा वाला आपका, गोल्डन वाला। ये तीनों ध्यान रखना। गोल्डन बूट मिला किसको, एम्बापे को। ये किसको मिला, मेसी को। ये मिला मार्टिनेज को। बस इतना ध्यान रखना। ज्यादातर अवार्ड मिले किसको, आपके अर्जेंटीना वालों को, तभी तो जीते भी। गोल्डन बूट अवार्ड आपका एम्बापे फ्रांस से। अच्छा गोल्डन बॉल मिल गई लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से, फ्रांस से एम्बापे। गोल्डन ग्लव मिला किसको, किसको मिला, मार्टिनेज को। अभी हमने बात करी थी, मार्टिनेज, मार्टिनेज कर रखा, मार्टिनेज अर्जेंटीना से। यंग प्लेयर अवार्ड मिला फर्नांडिस को, ठीक है ना, अर्जेंटीना से। सिल्वर बॉल मिली है उसको, यहाँ पे चित्र में दिखाया नहीं गया है, बस ध्यान रखना। चलो यंग प्लेयर आपका फर्नांडिस है। आगे चलते हैं, आपका महिला फीफा विश्व कप 2023। पुरुषों के बारे में बात कर ली हमने, 22 में हुआ, और ये आपका महिलाओं वाला कब हुआ है, 2023 में। ऐसा एक साथ में वो करवाते भी नहीं है, क्योंकि बड़ा इवेंट हो जाता है। तो एक साल पहले आपका करा लेते हैं पुरुषों वाला, उसके बाद में महिलाओं वाला हो जाता है। बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, बड़ा मैनेजमेंट है। कहते हैं सबसे ज्यादा जो प्रचलित गेम है दुनिया में वो फुटबॉल ही है। धीमे धीमे क्रिकेट आपका प्रेवलेंट होता जा रहा है। तो फीफा विश्व कप महिलाओं वाला 2023 में हुआ। आयोजन हुआ कहां पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2 देशों ने मिलकर कराया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो यहाँ पे है
ऑस्ट्रेलिया हारा, न्यूजीलैंड यहाँ पे हुआ, अलग अलग जगह पे गेम हुए होंगे। तो विजेता कौन बना? स्पेन बना। यहाँ पे कौन बना? ये है आपका पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ पे फ्रांस के नीचे पड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेन बना। विजेता कौन बना? महिलाओं में आपका स्पेन बना विजेता। उपविजेता यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, ठीक है ना। ये है आपका फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023, कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और इसको जीता कौन? स्पेन। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, जो ट्रॉफी मिलती है महिलाओं को वो इस तरीके से मिलती है। पुरुषों वाली ट्रॉफी कैसी रहती है? देखो, पुरुषों वाली ट्रॉफी ऐसे रहती है, 18 कैरेट सोने की बनी होती है, गोल्ड की प्रॉपर, ठीक है, सोने से ही है। अच्छा, महिलाओं की ट्रॉफी इस तरीके से रहती है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे, वो क्या है? अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022, महिलाओं वाला अंडर 17 महिला वाला। कहां इंपॉर्टेंट क्यों सर? भारत में हुआ। भारत में कहां हुआ? उड़ीसा में हुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? भुवनेश्वर वगैरह। चलिए, नहीं, हाँ वहीं पे हुआ था, वहीं पे हुआ था। चलो, अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022, शुभंकर था इसका ईबा, और आयोजन कहां हुआ आपका? भारत में। विजेता स्पेन, अगेन स्पेन था। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप हो, फीफा वाला, फीफा बोले तो फुटबॉल से हो गया। उधर चाहे आपका ओवरऑल बड़ा वाला हो, दोनों कौन जीता है? स्पेन जीता है। ऐसे करेंगे, लिंक रखना। उपविजेता कोलंबिया, यहाँ पे अलग हो गया, चैंपियन रहे ये आपके, ठीक। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023, अंडर 17 नहीं, ये बात कर रहे हैं अंडर 20 वाला, फीफा वाला, यानी महिला शब्द नहीं है तो किनका है? पुरुषों का है। आयोजित हुआ अर्जेंटीना में, विजेता कौन? उरुग्वे। अच्छा, ओवरऑल बड़ा जो इवेंट हुआ उसको तो अर्जेंटीना जीत गया, और जो घर में हो रहा है अंडर 20 वाला, उसको आपका अर्जेंटीना नहीं जीता। कौन जीता है? उरुग्वे। आप देखोगे उरुग्वे कहां पे पड़ता है आपका? अर्जेंटीना के पड़ोसी में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। देखो यहाँ पे ब्राजील से नीचे अर्जेंटीना के ईस्ट में यहाँ पे उरुग्वे पड़ता है। उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटेविडियो। हाँ, इनको ध्यान रखना। उपविजेता इटली रहा यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थियागो अल्माडा, अर्जेंटीना का, ठीक है ना। खिलाड़ी तो अर्जेंटीना का ही रहा। गोल्डन बॉल मिली थियागो अल्माडा को, ठीक है ना। इसलिए दोनों को एक ही कर सकते हैं, इसको एक ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बोल देंगे, इसीलिए तो आपका वो गोल्डन बॉल मिली, तभी तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उधर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फीफा का कौन है आपका? लियोनेल मेसी, जिसको आपकी क्या मिलती है? आपकी गोल्डन बॉल मिलती है। लेकिन गोल्डन बूट उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा आपका गोल करता है। सबसे ज्यादा गोल का मतलब सबसे खिलाड़ी नहीं हो जाएगा, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। ऑलराउंड आपकी चीजें देखी जाती हैं, वहां तो नंबर हो गया गोल तो, ठीक। गोल्डन बूट मिला नाइजीरिया के किसी खिलाड़ी को, मिला 10 गोल करे थे, अलग हो गया। चलो चलते हैं, आपका नाम ढूंढा, मिला नहीं, पता नहीं कौन था, उतना भी नहीं ध्यान रखना, मेन वाला ध्यान रखना। अब है आपकी संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है ये आपका। अब एग्जाम में क्या पूछता सर? कौन जीता कौन हारा नहीं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। आयोजन कहां हुआ? भारत में हुआ, साथ में सऊदी अरब में हुआ। भारत में भी हुए कुछ मैच, लेकिन कहां हुए? सऊदी अरब में हुए। 76वां संस्करण था। विजेता कर्नाटक है, उपविजेता मेघालय। सर राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, वर्ल्ड का नहीं है। अब बात यह है, देखो यहां पे लिखा हुआ है संतोष ट्रॉफी 2022-23 हीरो नेशनल फुटबॉल जो इवेंट है, टूर्नामेंट है, ये कहां हुआ सर? आपका रियाद में हुआ। रियाद लिखा हुआ है यहाँ पे, चित्र में देख लेना। रियाद बोले तो कहां पे आपका? सऊदी अरब की राजधानी भी है, ठीक है ना। अब आपका अगला कप कौन सा है? आपका डूरंड कप। देखो इसका फायदा क्या है, ये जरूरी नहीं कौन जीता कौन हारा। एक चीज ध्यान रखनी है, इनमें जो बड़े टूर्नामेंट है उनमें तो भीतर की चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन ऐसे जो टूर्नामेंट है ना, वो बस इतना पूछता है कि ये जो है ना, ये इसका संबंध किससे है।
जैसे बात करा उसने डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? किससे? आपका फुटबॉल से, ठीक है ना। चलो ये फुटबॉल छप भी रही है इसलिए आपका दे दिया है समझाने के लिए। आगे चल के डूरंड कप 2023 संस्करण 131 विजेता बेंगलुरु एफसी, उपविजेता आपका मुंबई एफसी। डूरंड कप 2023 यही हुआ, संस्करण एक और हो गया, डबल टूर्नामेंट हो गया था, ठीक है ना, पुराने वाले को भी कर दिया होगा। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ, मोहन बागान आपका जीत गया, ईस्ट बंगाल आपका विजेता रहा, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। डूरंड कप ये ध्यान रखना 132 में एडिशन, ये अलग है, ये स्पॉन्सर करा था इनने, पावर्ड बाई, स्पॉन्सर बाई, ये जो भी है ऑयल इंडिया, ये आपकी क्या है, माराथन कंपनी है, CIL। याद रहे ठीक, डूरंड कप का संबंध किससे? आपका फुटबॉल से, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, इसमें कोई काम की चीज नहीं। अच्छा लेटेस्ट वाला ध्यान रखना, डूरंड कप 2023 वाला जो हुआ है 132वां संस्करण, इसमें मोहन बागान जीता है, उपविजेता ईस्ट बंगाल, विजेता ध्यान रखना इसमें बस। आयोजन कहाँ हुआ? सॉल्ट लेक स्टेडियम में। अच्छा इसमें कौन सा याद रखना है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, विजेता कौन रहा? मोहन बागान। लेटेस्ट वाले का ध्यान रखना, बाकी छोड़ दो, अब बाकी चीजें कोई काम की नहीं। हीरो सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 संस्करण तीसरा था, आयोजन केरल में हुआ, विजेता ओडिशा एफसी, उपविजेता बेंगलुरु एफसी। हीरो सुपर कप का संबंध किस प्रतियोगिता से है? फुटबॉल से, बस इतना ध्यान रखना। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 संस्करण 8वां, इंपॉर्टेंट है आपका, पहली बार इंडिया जीता है, पहली बार। आयोजन हुआ जापान में, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, इसलिए इसके करंट अफेयर में क्वेश्चन भी बहुत आ रहे थे, ठीक है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, सीनियर वाले नहीं, जूनियर। विश्व कप हुआ था जूनियर का, महिलाओं का, 8th था, आयोजन हुआ था जापान में, और विजेता कौन बना? भारत बना, पहली बार बना, उपविजेता साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 4 बार की विजेता थी, इसीलिए इसको ऐतिहासिक जीत बोला, 4 बार की लगातार, उसको हरा दिया साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। साउथ कोरिया 4 बार विजेता रह चुका है, ठीक है, उसको हराया। ये जीतने के बाद एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, ठीक है ना, खुशी मना रहे हैं। हॉकी विश्व कप 2023 संस्करण 15वां, हॉकी विश्व कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजन का हुआ, भुवनेश्वर में हुआ था, राउरकेला में हुआ था, उड़ीसा वाले एरिया में हुआ था। फुटबॉल वाला भी उसी एरिया में हुआ। चलो देखते हैं आपका मुद्दा क्या है। आपका हॉकी वर्ल्ड कप, ये बड़ा इवेंट था, मेन वाला है वर्ल्ड कप का, सबसे बड़ा जो इवेंट होता है ना किसी भी आपके किसमें गेम में। जैसे वर्ल्ड कप क्या है, क्रिकेट में सबसे बड़ा इवेंट है, उसी को लेकर के ज्यादा रहती है, वो भी वनडे वाला सबसे बड़ा इवेंट है, उससे बड़ा नहीं होता है। T20 वगैरह वो सब आपके सब्सिडियरी। जैसे फुटबॉल में कौन सा होता है? फीफा, मेंस वाला, वो भी। ऐसे ही बात करें हॉकी विश्व कप 2023, ये कहाँ हुआ सर? आपका भारत में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर और राउरकेला, ये उड़ीसा में पड़ते हैं आपके। विजेता जर्मनी रहा, तीसरी बार विजेता रहा हॉकी में। उपविजेता बेल्जियम रहा। कहां से पता? नीदरलैंड को मिला, भारत को कुछ नहीं मिला। भारत ने केवल आयोजन कराया। इसका आयोजन किसने कराया? आपका आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, मेन जो हाईलाइट याद रखनी है वो है उड़ीसा वाला, कि आपका हॉकी विश्व कप 2023 हुआ आपका उड़ीसा में। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, आपने हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर दी, उड़ीसा में हुआ। आगे चलते हैं आपका राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, फाइनल काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। विजेता मध्य प्रदेश रहा, उपविजेता महाराष्ट्र रहा। प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव रही, ठीक है। सबसे गोलकीपर सोनल मिंज, ये महिलाओं वाली होगी ना, ये महिलाओं की है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 12वां संस्करण आयोजन हुआ लेह लद्दाख में। कहां पे हुआ? लेह लद्दाख में। आइस हॉकी कैसी आपकी आइस हॉकी, कहां पे होता है इसका आयोजन? आपका लेह लद्दाख में। विजेता कौन रहा? ITBP फौज है ना ये, बताओ कौन सी है? तिब्बत बॉर्डर पुलिस वाला है, ठीक है ना, ITBP।
अब चलते हैं, जो लास्ट सेगमेंट रह गए वो रह गए आपके टेनिस को लेकर के। और टेनिस में सबसे बड़े कौन से हैं? ये हैं सर आपके। इसमें वर्ल्ड कप जैसी कोई चीज नहीं होती। 4 बड़े टूर्नामेंट हैं जो फेमस हैं और अक्सर एग्जाम्स में जो आते हैं। आपका पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच, तीसरा आपका विंबलडन और चौथा है आपका यूएस ओपन। इस सेगमेंट में इस तरीके से होते भी हैं चारों के चारों। देखते हैं आपका सबसे पहले पड़ता है आपका, वर्ष में ये होते हैं, हर साल रहते हैं। पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर बीच बीच में करके 4 बड़े टूर्नामेंट आपके होते हैं। पहला कौन सा था आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। पुरुष कौन जीता आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन को? नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हैं। महिला एकल विजेता कौन? अरीना सबालेका, बेलारूस से हैं। मिक्स डबल विजेता कौन आपके? एल स्टेफनी आर मार्टोस। मिक्स डबल उप विजेता रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। ये हमारे लिए काम का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल के फाइनल में पहुंचे थे, एक बार को जीतने वाले भी थे, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। मिक्स डबल उप विजेता, विजेता नहीं बन पाए, कुछ से हार गए थे ये। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है कौन सा वाला आपका? फ्रेंच ओपन। पहला वाला कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर उसके बाद में आपका फ्रेंच ओपन है। दूसरा कौन सा आपका? फ्रेंच ओपन है। इसमें पुरुष कौन है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले में नोवाक जोकोविच और अरीना, और यहाँ पे ध्यान रखना ये वाली, इसमें कौन है आपका? नोवाक। अगेन भाई साहब क्या है? नोवाक ही है इसमें भी। लेकिन लेडीज बदल गई यहाँ पे। कैस्पर रूड नॉर्वे की है, कैस्पर रूड। महिला एकल, अरे नहीं, कैस्पर लेडीज नहीं है, पुरुष ही है, ध्यान नहीं दिया। उप विजेता कौन? कैस्पर रूड नॉर्वे से। महिला एकल विजेता कौन? ईगा विस्टेक पोलैंड से है। उप विजेता कौन? कैरोलिना मुचोव। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, कौन से पे? विंबलडन पे। विंबलडन पे आ गए आपके, विंबलडन ओपन। पुरुष कौन है आपके? कार्लोस अल्कराज, विंबलडन। अच्छा, विंबलडन इसमें बहुत बड़ा आपका वो रहता है, इन तीनों में चारों में आपका विंबलडन बड़ा है आपका। चलो, हालांकि सबकी अपनी चारों ओपन वैल्यू एक ही रखते हैं, लेकिन ज्यादा कंपटीशन आपकी इसमें विंबलडन में देखी जाती है। हाँ, इसमें क्राउड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें कार्लोस हैं, कौन विजेता है आपके? स्पेन से है, छोरा जीता। उपविजेता यहाँ पे नोवाक जोकोविच आपके हैं, लेकिन क्या है उपविजेता है। महिला में कौन है आपके? मार्केल वोद्रो, चेक गणराज्य से हैं। और आंस जुबेर उपविजेता है। कार्लोस अल्कराज आपके टेनिस रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है, कार्लोस अल्कराज, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विंबलडन जीते, उसके बाद में अंतिम हम पड़ाव पे लेके चल रहे हैं आपको, कहां पे? यूएस ओपन। इसके साथ ही आपकी खत्म हो जाएगी क्या? पुरुष में फिर से आपका नोवाक, कहां से बताओ जल्दी से? सर्बिया से, याद रहेगी बात। नोवाक। इसके उपविजेता कौन है? यूएस वाले के डेनियल मेदवेदेव। महिला में कौन है? कोको गॉफ। महिला में चेंज होती रही है ना। उपविजेता आर्यना सबलेका, आर्यना सबलेका। तो इस हिसाब से आपका ये पूरी आपकी जीएस की रिवीजन सीरीज, जो पेट, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका हिस्ट्री शुरू करेंगे, जो आपकी कहां से, ठीक है ना, अच्छा सेगमेंट है, वो डिटेल क्लासेस रहेंगी। सही है, ये रिवीजन क्लास है लास्ट टाइम में देखने के लिए।
तो उसको यहीं पे आपका खत्म करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करिएगा, अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लास्ट टाइम के लिए रहेगा, पढ़ते रहेगा, सक्सेस पाइएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।